कोहिनूर डायमंड की असलियत और तारीख क्या है, ये आया कहां से है और इसकी कीमत क्या है। कोहिनूर नाम का मतलब है पहाड़ की रोशनी। कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट्स में से एक है, मतलब अपनी कैटेगरी या किस्म का यूनिक तरीन हीरा है। हीरो की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जिनमें किस्म, क्वालिटी या रंग में फ़र्क होता है। हो सकता है इससे बड़े हीरे भी दुनिया में हो लेकिन इस खास किस्म में ना हो। यही वजह होती है कि जिससे हीरा यूनिक बनता है और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। कोहिनूर के इस हीरे का वजन 105.6 कैरेट्स है। इस वक्त ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में डिपॉजिटेड है, मतलब क्वीन की ओनरशिप में है। यूके रॉयल फैमिली के इस तरह के वैल्यूएबल्स यूके गवर्नमेंट नहीं रख सकती और ना ही इसका कंट्रोल उनके पास है। ये सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होता है। कहा जाता है कि कोहिनूर का हीरा इंडिया की कोल्लूर माइन से निकाला गया था। इसका जिक्र मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर ने अपने नोट्स में किया था। उसमें यह बताया गया था कि काकाटिया खानदान से यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। ये बाबर को पानीपत की लड़ाई के बाद दिया गया था जब उसने आगरा और दिल्ली फतह किया था। फिर एक एक करके ये मुगल एम्पायर के बादशाहों को मिलता गया। बाबर के बाद ये हीरा शाहजहां को मिला जिसने अपनी पीकॉक थ्रोन यानी तख्त पर लगवा लिया था। उसके बाद उसके बेटे औरंगजेब को मिला और कहा जाता है कि उसने इसको कट करवा कर इसका वेट कम करवा दिया था। इसके बाद नादिर शाह ऑफ पर्शिया, ईरान के सबसे मशहूर बादशाह ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो मुगल एम्पायर का खजाना लूट लिया। इसमें उसने कोहिनूर भी ले लिया। इसके एक आदमी ने कहा कि अगर एक ताकतवर आदमी पत्थर ले और उसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ऊपर की तरफ बारी बारी फेंके, जितनी जगह बीच में बनेगी उस सारी जगह में सोना रख दिया जाए, कोहिनूर की कीमत उस सारे सोने से ज्यादा है। नादिर शाह के कत्ल के बाद ये उसकी अगली जनरेशन के पास आ गया और उन्होंने ये हीरा अहमद शाह दुरानी को दे दिया जो कि उनको सपोर्ट करता था। अहमद शाह दुरानी अफगान एम्पायर यानी दुरानी एम्पायर के फाउंडर थे। फिर ये उनकी आगे के जनरेशन्स को मिलता रहा, जिसके बाद उनके एक बादशाह शुजा शाह दुरानी के पास आ गया। शुजा शाह दुरानी इस हीरे को अपनी कलाई में एक ब्रेसलेट में रखते थे और वो इसको लेकर ईरान से पेशावर पाकिस्तान चले गए। जैसे ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ अलायंस किया ताकि अफगानिस्तान को रशिया से बचाया जा सके, उसी वक्त उनकी बादशाहत ख़त्म कर दी गई। शुजा शाह दुरानी हीरे को लेकर लाहौर चले गए और उधर सिख एम्पायर के फाउंडर रंजीत सिंह ने उनको सपोर्ट करने और सहारा देने के बदले वो हीरा मांग लिया। शुजा शाह ने ये हीरा अब रंजीत सिंह को दे दिया। जब रंजीत सिंह को ये हीरा मिला तो उसने इसको चेक करवाया और जब उसको पता चला कि ये वाकई असली कोहिनूर है तो उसने शुजा को इनाम के तौर पर 1,25,000 रुपए दिए। लेकिन जब उसने एक और जगह से इस हीरे की पहचान करवाई तो उसको ये बताया गया कि इस हीरे की कीमत नहीं लगा जा सकती क्योंकि इसकी कीमत पैसों में लगाना नामुमकिन है। रंजीत सिंह ने यह हीरा अपनी पगड़ी में लगवा लिया और हाथी पर परेड की ताकि सबको इसके बारे में पता लगे। वो इसको हर फेस्टिवल और इवेंट में अपने बाजू पर पहन कर जाता था। जब भी ब्रिटिश ऑफिसर्स से हाई लेवल मीटिंग्स होती थी तो ये हीरा वो जरूर पहनता था। रंजीत सिंह ने जब इसके पुराने मालिक शुजा दुरानी और उसकी बीवी से इसकी कीमत पूछी तो उन्होंने वही जवाब दिया जो कि नादिर शाह के साथी ने दिया था। रंजीत सिंह को इस हीरे की चोरी होने का बहुत डर लग चुका था क्योंकि इससे पहले भी वो एक हीरा नशे की हालत में चोरी करवा चुका था। उसने कोहिनूर को गोबिंदगढ़ फोर्ट में रख दिया और जब भी इसका इस्तेमाल करना होता वो इसको बहुत सारे गार्ड्स की सिक्योरिटी में मंगवाया करता था। इसको लाने के लिए गार्ड्स के साथ बहुत से कैमल्स का ग्रुप होता था जिनमें से पहले कैमल के ऊपर ये हीरा रखा जाता था। ये बात कि हीरा कौन से कैमल पर है कोई नहीं जानता था सिवाय मिस्र बेली राम के, जो कि उसके खजाने को मैनेज किया करता था। जब रंजीत सिंह बहुत बीमार हुआ और मरने की हालत में था उस वक्त कोहिनूर को लेकर मसला बन गया कि ये किसके पास जाएगा। रंजीत सिंह ने अपने सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह को अपने बाद हर चीज का मालिक बना दिया, लेकिन उसके गुरु भाई गोविंद राम ने कहा कि रंजीत सिंह की वसीयत में ये डाला जाए कि इनके जाने के बाद ये हीरा मंदिर में जमा करवा दिया जाए। फिर मिस्र बेलीराम ने कहा कि ये हीरा खड़क सिंह को ही मिलना चाहिए क्योंकि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है और हुकूमत अब खड़क सिंह करेगा। रंजीत सिंह के मरने के बाद मिस्र बेलीराम ने यह हीरा बंकर्स या वॉल्ट्स में छुपा दिया और खड़क सिंह ने ऑर्डर कर दिया कि हीरा लाहौर से बाहर नहीं जाएगा और किसी मंदिर में भी जमा नहीं होगा।
खड़क सिंह को उस वक्त के वजीर ध्यान सिंह ने पैलेस कू करके हटा दिया, यानी कि ताकत का इस्तेमाल किया और उसका तख्ता उलट दिया, और ध्यान सिंह के भाई गुलाब सिंह के पास हीरा चला गया। गुलाब सिंह ने यह हीरा शेर सिंह को दिया ताकि वो उसको सपोर्ट करें। शेर सिंह भी रंजीत सिंह का ही बेटा था। इसके बाद शेर सिंह और ध्यान सिंह दोनों को कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का बदला लिया हीरा सिंह ने, जो ध्यान सिंह का बेटा था, और फिर ये खुद वजीर बन गया। उसने 5 साल के दुलीप सिंह को बादशाह डिक्लेयर कर दिया और कोहिनूर दुलीप सिंह के बाजू पर बांध दिया। जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब टेक ओवर कर लिया और उसमें कोहिनूर भी क्वीन को सरेंडर कर दिया गया। फिर इसको यूनाइटेड किंगडम पहुंचाया गया और क्वीन को फॉर्मली प्रेजेंट कर दिया गया। इसको ट्रांसपोर्ट करने के वक्त रेड सील्ड बॉक्स में रखा गया और बहुत टाइट सिक्योरिटी में पहुंचाया गया था। अजीब बात तो यह थी कि एक गवर्नर जनरल ट्रांसपोर्ट के दौरान इसको अपने वेस्ट कोट की पॉकेट में रखकर भूल गया और इसको लॉन्ड्री में दे दिया गया। सरप्राइजिंगली लॉन्ड्री बॉय को इसके बारे में नहीं पता था और उसने ये गवर्नर को खुद से वापस कर दिया। फिर क्वीन ने हाइड पार्क में इसकी एग्जीबिशन करवाकर पब्लिक के सामने भी प्रेजेंट किया। कुछ लोगों ने इसको डल अपीयरेंस और पुराने होने की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से क्वीन ने सोचा कि इसको पॉलिश और कट करवाया जाए। उसने बहुत बड़ी कंपनी मोजेस कोस्टर डायमंड्स को ये टास्क दिया, जो कि सबसे पुरानी और मशहूर फैक्ट्री थी। इस डायमंड का फिलहाल का वेट 105.6 कैरेट्स है। ये वेट कटिंग और पॉलिश के बाद कम हुआ है। कट और पॉलिश करने से पहले ये साइज में भी बड़ा था और वेट में भी ज्यादा था। इसका वेट कट और पॉलिश होने से पहले 186 कैरेट्स का था। क्वीन ने अपनी बेटी को खत में लिखा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हमने किस तरह ये हीरा उनके असल मालिकों से ले लिया। इसी वजह से कोहिनूर पहनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्वीन की डेथ के बाद ये डायमंड अगली नस्ल को पास हो गया और आखिर में इसको टावर ऑफ लंदन भिजवा दिया गया। इसकी हिस्ट्री को देखते हुए इसकी ओनरशिप क्लेम करने वाले ममालिक आज पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और यूके हैं, लेकिन असल में ये इस वक्त यूके में ही है और क्वीन की अगली नस्ल को दे दिया जाएगा। जब ये बादशाहत अगली नस्ल को जाएगी तो ये वैल्यूएबल्स भी उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। ये यूके हुकूमत की नहीं बल्कि रॉयल फैमिली की मलकियत बन चुका है। अब कोहिनूर को दोबारा क्लेम किया जा रहा है, लेकिन इसका फिलहाल कोई पक्का हल नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अभी तक यूके की तरफ से कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया गया।